तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को कोई कॉल करके कहता है कि हे यांग चैंग, तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं आए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं जल्दी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है तो उस पर धूप पड़ता है। उस धूप की वजह से उसको तकलीफ होता है। लेकिन पहली बार मैं जान रहा हूँ कि ज़ॉम्बी को भी तकलीफ होता है धूप से। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डैम, अभी तो सुबह के 9 ही बज रहे, तो ये धूप इतना क्यों आ रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको हाथ पे बहुत तकलीफ हो रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर धूप की वजह से उछलते उछलते कहता है कि ओ ये तो बहुत ही गर्म है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चश्मा पहन लेता है और उसके साथ ही कैप भी पहन लेता है। और दिखाया जाता है कि वो सभी हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर दिखाया जाता है सिक्योरिटी रूम। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है और वो आदमी कहता है यांग चैंग, इस पर साइन करो। और कहते हैं बॉस और स्टाफ HQ से यहाँ पे देखने आए थे, लेकिन हमारे जो कैप्टन थे वो भी हमें देखने आए थे और तुम्हें भी यहाँ पे इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं थे। वैसे मैंने कह दिया था कि तुम टॉयलेट गए हो और लकीली तुम जल्दी आ गए थे, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। फिर वार्निंग का आवाज आता है। उसके बाद जो दोनों थे वो भी सहना अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है डैम, यहाँ पे कोई रॉबरी कर रहा है, मतलब चोरी कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है डायमंड प्रोसेसिंग बैनर। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि गन लिए हुए था और कहता है चुप हो जाओ सब लोग, नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना अगर गन चल गई, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते हो तो। फिर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो बहुत ही डरे हुए थे। फिर हमें दिखाया जाता है जो झोला भर रहा था वो कह रहा था बॉस यहाँ पे बहुत सारे डायमंड है, हम तो रीच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो जो बॉस था वो कहता है कि ज़्यादा बातें बंद करो और जल्दी से ये सब पैक, और जितने भी प्रोसेसेस डायमंड है वो ले लेना, रॉ डायमंड मत लेना। फिर दिखाया जाता है जो वो बंदा कह रहा था वो पीछे पलट के देखता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो सामने खड़ा हुआ था। तो जो बंदा था वो गन तान दिया था हमारे मेन कैरेक्टर पे और कहता है कि बेवकूफ़, तुम यहाँ पे अपनी मौत को ढूंढते हुए आए हो, तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगा। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक हाथ आ जाता है जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर भी उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर वो बंदा कहता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को सामने से रोका हुआ था, वो कहता है कि तुम्हें सब भी इजाज़त है कि जो वहाँ पे जितने भी डायमंड है तुम उसे लेके जा सकते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी हॉस्टेज है तुम से सेफ रखोगे, नहीं तो तुम जानते हो कि तुम भी यहाँ से भाग नहीं सकोगे। फिर वही बॉस जो कि लूटने आया था वो कहता है हंसते हुए बॉस यू, तुम तो गहनों के राजा हो और मैंने तो सिर्फ यही प्लान बनाया था कि मैं डायमंड को लूटूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आओगे। अगर तुम आ ही गए हो तो चलो फिर मैं अपने प्लान को थोड़ा बदल देता हूँ। फिर उसके बाद जो गन था उसे ना लोड करता है। फिर उसके बाद उसी यू पे गन तान देता है। वैसे यू इसका नाम है, लेकिन आगे चल के पता चलेगा कि इसका पूरा नाम क्या है। तो वही बंदा जो गन ताने हुआ था वो कहता है इन डायमंडों को लूटने से अच्छा कि मैं तुम्हें लूट लूँ, इससे ज़्यादा फायदा होगा मुझे। फिर जो यू था वैसे ही इस कंपनी का मालिक है, लेकिन इससे कंपनी का मालिक नहीं कह सकता क्योंकि आगे पता चल जाएगा। तो वो जो यू था वो कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो वो ही जो गन ताने हुआ इंसान था जो बॉस था वो कहता है तुम चैंगनान में इतने फेमस हो तो मैं कैसे नहीं जान सकता तुम्हें। तो हमें तो आपसे पूछना होगा कि हम आपको यहाँ से कैसे लेके जाएंगे। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर था दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर फोन फेंकता है उसके हाथ पे, जिससे कि जो बॉस था उसका गन फेंक जाता है नीचे और उसके हाथ पे दिखाया जाता है कि हाथ बहुत ही डैमेज था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा देखता है, उसके बाद दिखाया जाता है कि जिसका बॉस था वो चिल्लाने लगता है एकदम कस के। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर एकदम स्पीड में उसके पास जाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके बॉस पे एकदम पंच मारता है पीठ पे, जिससे कि उसको बहुत ही कस के लगता है और पीछे जाके गिरता है, वो भी लिफ्ट के पास जाके गिरता है। फिर दिखाया जाता है जो बॉस यू था जो कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके लिए काम कर रहा था, उसका पसीना छूट जाता है और वो चौंक जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो कि जो रॉबरी करने आता, चोरी करने आता है, उसका जो है ना चमचा या कोई भी कह लो, वो है ना कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे बॉस को मार। फिर वो जो गन था वो चला देता है हमारे मेन कैरेक्टर पर। दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर से जाके वो जो गन था वो मतलब बुलेट था वो लग जाता है और बुलेट वो नीचे गिर जाता है। जब देखता है वो जो कि गन चलाया था हमारे मेन कैरेक्टर पे वो भी डर जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि जो है ना उसका बॉस यू था वो मन में सोचता है क्या ये लेजेंडरी मार्शल आर्ट आयरन वेस्ट है, ये आखिर है कौन और इतने वक्त से ये छुपा हुआ कैसे था। वैसे इसके बॉस को तो पता ही नहीं कि हमारा मेन कैरेक्टर
ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन ये वैम्पायर की तरह हमारा मेन कैरेक्टर हरकत करता है और उसका बॉस ही मन में सोचता है मुझे लगता है मीडियम शू के ऑर्डर को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा है। वैसे मैं बता दूं कि आगे पता चल जाएगा कि मीडियम शू कौन है। दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पे गोली चलाया था, वो हमारे मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ लेता है और जो वो बंदा था वो कहता है कि तुम एक संगी हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरा ये काम है कि सब कुछ यहाँ पे अच्छा चले, लेकिन तुम मेरे काम में तो भंग डालने आ गए थे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को एकदम मोड़ देता है जिससे कि वो एकदम रोने लगता है। फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पलट के देखता है क्योंकि उसके पीछे पीठ पे किसी ने मारा था और वो जो था वो डरते हुए कहता है मुझे माफ कर देना ब्रदर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसी को है ना एकदम गले पे मारता है एक लात और फिर दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर सामने खड़ा हुआ था और जितने भी थे जो आए थे गुंडे वो नीचे गिरे हुए थे और कह रहे थे, पहला वाला बंदा कह रहा था ब्रदर मास्टर हमें छोड़ दो। फिर उसमें से जो तीसरा वाला बंदा था वो कहता है ये सब जितने भी आइडिया है लूटने के वो मेरे बॉस के थे। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग को छोड़ दो। वैसे जो कुछ देर पहले तुम लोग इतना जो बहादुरी दिखा रहे थे वो बहादुरी कहाँ चला गया तुम लोग का। फिर हमें पुलिस का गाड़ी दिखाया जाता है और मैं यहीं पे एपिसोड खत्म करता हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो आगे की वीडियो के लिए। तो चलो फिर बाय बाय।